दोस्तों, इस समय में भयानक कलयुग चल रहा है, जिसके कारण लोग धर्म से ज़्यादा अधर्म के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। लोग धर्म करने में तो बहाना ढूंढ लेते हैं, लेकिन जिससे लाभ हो रहा हो ऐसा पाप करने में कभी भी पीछे नहीं हटते। ऐसे में हमारे मन में यह प्रश्न जरूर आया होगा कि इस भयानक कलयुग का अंत कब होगा। तो आइए जानते हैं इस विषय में हमारे धर्मशास्त्र क्या कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को फिर एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल गरुड़ पुराण में। दोस्तों, हमारे हिंदू सनातन धर्म के 18 पुराणों में से श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री वेद व्यास जी कहते हैं, जब ब्रह्मा जी इस संपूर्ण ब्रह्मांड की सृष्टि कर रहे थे, तब उन्होंने समय का विभाजन करने के लिए 4 युगों की सृष्टि की, जिनमें से पहला है सत्ययुग, दूसरा है त्रेता युग, तीसरा है द्वापर युग और चौथा है कलयुग। इन 4 युगों में से सर्वप्रथम सत्ययुग आता है, जिसमें धर्म की प्रधानता रहती है, जिसके कारण सब लोग धर्म में प्रवृत्त रहते हैं और उस सत्ययुग की आयु 17,28,000 मानव वर्षों की होती है। दूसरा युग है त्रेता युग, जिसमें धर्म का एक चरण टूट जाता है, फिर भी उसमें लोग धर्मात्मा ही होते हैं और उस त्रेता युग की आयु 12,96,000 मानव वर्षों की रहती है। पुनः तीसरा युग है द्वापर युग, जिसमें धर्म के 2 चरण टूट जाते हैं और उस द्वापर युग की आयु 8,64,000 मानव वर्षों की रहती है। और उस द्वापर युग के समाप्त हो जाने के पश्चात कलयुग आता है, जिसके आरंभ के समय में ही धर्म के 3 चरण टूट जाते हैं और मध्यकाल आते आते धर्म के 4 चरण टूट जाते हैं, जिसके कारण चारों तरफ अधर्म, असत्यता, अपवित्रता और क्रूरता छा जाएगी, जिसके कारण निर्बल प्रजा अत्यंत पीड़ित होगी। तब दीन जनों की रक्षा करने के लिए भगवान श्री विष्णु कल की रूप में अवतार धारण करेंगे और वे दुष्ट राजाओं का और दुष्ट लोगों का विनाश करके धर्म का स्थापन करेंगे और उसी समय कल की भगवान के द्वारा कलयुग का अंत होगा, लेकिन उसके लिए बहुत समय बाकी है। ऐसे भयानक कलयुग में रहते हुए भी जो लोग अधर्म को त्याग कर धर्म का आश्रय लेकर भगवान का भजन और देवताओं की पूजा करते हैं, वे ही लोग मृत्यु को जीतकर स्वर्ग आदि उच्च लोकों की प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन जो लोग स्वभाव के वशीभूत होकर के अथवा ये तो युग का ही धर्म है ऐसा कह करके छल कपट आदि पाप करेंगे, वे लोग मृत्यु के पश्चात भयंकर नरकों में जा गिरेंगे। क्योंकि भगवान ने कलयुग को अधर्मित बनाया है, लेकिन अधर्म के साथ साथ इस कलयुग में जीवों का उद्धार करने के लिए नाम संकीर्तन को सबसे श्रेष्ठ उपाय बता दिया है, जिसका आश्रय लेकर लोग अत्यंत शीघ्र ही भगवान के परम धाम को प्राप्त कर सकते हैं।